लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज के अन्नदा प्रसाद के अध्यक्षता में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मुंबई मीरा भाईंदर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा जो एक हिंदूवादी सबल मोर्चा संगठन है। इस मोर्चा द्वारा लव जिहाद एवं लैंड जिहाद के खिलाफ रविवार 12 मार्च को इनके सभी कुरीतियों के खिलाफ हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें सकल हिंदू समाज मीरा भाईंदर के सहयोग से उक्त मोर्चा द्वारा विशाल जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जो मीरा रोड पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्कल से सुबह 9 बजे निकला और इसके स्टोन ग्राउंड में एक बड़ी सभा के बाद संपन्न हुई, जिसमें 5000 से ज्यादा हिंदू भाग लिए। हिंदू जन आक्रोश मोर्चे का उद्देश्य है मीरा भाईंदर को लव जिहाद और लैंड जिहाद से और ड्रग से मुक्त कराना है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का उद्देश्य है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना एवं हिंदू समाज को एकजुट करना। इस मोर्चे की जानकारी हिंदू जन आक्रोश मोर्चा मीरा भाईंदर के जनसंपर्क प्रमुख बिपिन गुप्ता ने प्रेस को जारी एक विज्ञप्ति में दी है। उन्हें उम्मीद है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद से मीरा भाईंदर शहर को मुक्त कराने की दिशा में यह मोर्चा कारगर सिद्ध होगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरोध में कानून लाने प्रशासन को विज्ञापन दिया गया। इस दौरान मोर्चा में राघवेंद्र दुबे, संजय कदम, गुलाब सिंह, रमेश विश्वकर्मा, स्वप्निल शुक्ला, अरूप मुखर्जी, नितेश राणे, माजी आमदार नरेंद्र मेहता, आमदार गीता जैन, मीरा भाईंदर बीजेपी अध्यक्ष रवि व्यास, महामंत्री अजय सिंह, महाराष्ट्र प्रदेश से अजय सिंह राजपूत और सभी राजनीतिक पार्टी के नगर सेवक और कई हिंदू संगठन के लोग और तनीषा शर्मा के अंकल भी उसमें सहभागी रहे। हिंदू समाज जन आक्रोश के आयोजक अन्नदा प्रसाद और मीडिया प्रभारी बिपिन गुप्ता ने वक्ता काजल हिंदुस्तानी के साथ लव जिहाद के खिलाफ कड़क कानून बनाने की मांग हिंदू समुदाय की तरफ से करते हुए विज्ञप्ति महाराष्ट्र प्रशासन को दी। आइए देखते हैं महाकाल एक्सप्रेस की खास के बारे में बात करने पर कार्रवाई हो रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारी बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, फ्रिज में उनके टुकड़े करके रखे जा रहे हैं, उनके हड्डियों को यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है। ये लॉ ठीक है, ये लॉ जिहाद जो चल रहा है, जो पूरी तरीके से फंडिंग होकर के चल रहा है। भारत सरकार से यही मांग है कि कम से कम लॉ जिहाद के खिलाफ में एक सख्त कानून लाया जाए। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक हिंदू का जन आक्रोश मोर्चा आयोजित किया गया है, जिसमें सारे लोग स्वफूर्ति से शामिल हुए हैं। सरकार को मांग कर रहे हैं कि ऐसा सड़क कानून महाराष्ट्र में लाए ताकि हिंदू बहनें और बेटियों की जिंदगी बचे, जान नहीं जाए। जन आक्रोश पर क्या बोलना चाहेंगे? आज जन आक्रोश मोर्चा समस्त हिंदू समाज किया गया है। ये सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम है। बलात्कार कर रहा है और उसका चाचा भी बलात्कार कर रहा है, और वो छोटी 13 साल की बच्ची घर में अपने माँ बाप को नहीं बोल पा रही। उसको किसी ने कहा काजल हिंदुस्तानी से संपर्क कर, उसने मेरे से संपर्क करा। अब आप सोचो आपके बच्चों के साथ रिश्ते भी ऐसे नहीं है, जनरेशन गैप इतना बड़ा है कि बच्ची का बाल यौन शोषण हो रहा है। बच्ची माँ बाप को बात नहीं करती और वो काजल हिंदुस्तानी को ढूंढती है। विडंबना देखिए आप हमारी, मेरे भाइयों बहनों। तो बॉलीवुड वाले ने फिल्म बनाई अतरंगी रे, और सारा अली खान जो कि अभी स्टार है, यंग बच्चियों को पसंद आती है, उसमें वो डायलॉग क्या लगाती है। ट्रेन में जा रहे हैं, हीरो हीरोइन बैठे हैं, दोनों अपनी लव स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हीरो को पूछती है तेरी शादी किससे हो रही है, तो हीरो कहता है मेरे ही समाज की लड़की से। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, हम साथ में पढ़ाई करें, बचपन से हम साथ में रहे। तो हीरोइन सारा अली खान क्या डायलॉग मारती, सोचिए, सॉफ्ट पावर। इसलिए लव जिहाद बढ़ रहा है मेरे भाइयों बहनों। तो हीरोइन डायलॉग मारती है कि तेरी कहानी कोई प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी तो मेरी है। तो हीरो ने पूछा क्या है, तो लड़की कहती है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियाँ भाई, और ये है असली लव स्टोरी। अब हमारी 13 साल की बच्ची को क्या लगता है कि बॉयफ्रेंड बनाओ तो जिहादी बनाओ, मुसलमान से बॉयफ्रेंड बनाओ, क्योंकि असली लव स्टोरी तो मुसलमान बॉयफ्रेंड हो तो ही कहलाई जाएगी। 13 साल की उम्र, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, खून में उबाल होता है, दोस्तों के सामने सीन सपाटे मारने होते हैं, तो लव
स्टोरी दिखानी है तो जिहादी से प्यार करो। एक पिक्चर आई थी केदारनाथ, हमारे 4 धाम में से एक धाम है। उस केदार धाम पे जो आपदा आई, उस आपदा को लेकर एक पिक्चर बनाई और पिक्चर में क्या दिखाया कि पंडित की लड़की केदार धाम की यात्रा करते करते वो 2 टके के खच्चर टट्टू चलाने वाले जिहादी के प्यार में पड़ती है और भाग जाती है। अब आप मुझे बताओ, मैं भी जब छोटी थी 13-14 साल की, तब से वैष्णो देवी जा रही हूँ, हर साल जाती हूँ और वहां पे खच्चर टट्टू चलाने वाले जिहादी होते। मुझे तो कभी किसी खच्चर टट्टू वाले से प्यार नहीं हुआ, तो ये कैसे दिखाते हैं? हमने कहा इनको, एक साहित्य सम्मेलन में थी, वहां से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर आए थे। उस साहित्य सम्मेलन में हमने प्रश्न किया कि आप हिंदुओं का तो बहुत ऐसा दिखाते हो, एक स्टोरी मैं देती हूँ, बोलो हिम्मत है उस पर पिक्चर बनाने की? देखिए, हमारा एक ही संदेश है, वो संदेश ये है महाराष्ट्र सरकार और साथ में भारत सरकार से कि लव जिहाद, इस्लामिक अवैध कब्जा और धर्मांतरण, ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं हमारे, और इस पर जल्द से जल्द कानून लाए, क्योंकि ना तो हमारी बेटियां बच रही है, ना हमारी ज़मीनें बच रही है, ना हमारी सरकारी भूमि बच रही है, ना हमारे मंदिर बच रहे हैं, ना हमारी गौचर की जगह बच रही है। हर जगह इन जिहादियों ने अवैध कब्जा करके रखा है। ओवर ब्रिज हो, अंडर ब्रिज हो, रेलवे ट्रैक्स हो, बस स्टेशन हो, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म हो, आप देखो रोड पर, सड़कों पर, हर जगह मजार जिहाद चल रहा है। उसी मजार को बड़ा बड़ा बना के उसका दरगाह बना देंगे, फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर क्लेम कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है हिंदू समाज के सामने, इसलिए हम सब एकत्रित हुए। आज हिंदू समाज जागरूक होकर ज़मीन पर उतरा है, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने ज़मीन की रक्षा के लिए। और हमें लगता है कि सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी और जितनी जल्दी हो सके वो कानून लाए, और हिंदुओं का संघर्ष इसी तरह से चालू रहेगा यदि कानून नहीं बनता। मैडम, नया नगर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डाला जाता है। हाँ जी, तो हमने तो देखा ही है कि जब पिछली सरकार थी तो पिछली सरकार ने क्या किया था कि आप हनुमान चालीसा दिन में 5 बार भोपू बज रहा है, उससे दिक्कत नहीं है, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में भरा दिया था। और आज उन रामद्रोहियों की ये हालत हो गई है कि उनके हाथ से उनका जो निशान था वो भी चला गया, खंड खंड हो चुकी उनकी पार्टी, उनका अस्तित्व खंड खंड हो चुका। इसलिए अंत में सबको प्रभु श्री राम के चरण में आना है, और जो राम जी से गद्दारी करेगा उसका पतन निश्चित है, और उसका उदाहरण होने से बेहतर और क्या हो। मैडम, आपने कहा कि मीरा भाईंदर में अवैध मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जबकि अवैध मजारों को महानगर पालिका द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वही तो बात है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम इन जिहादियों का है, एक कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा काम कर रहा है, और प्रशासन भी जो है वो सुनती नहीं है, क्योंकि प्रशासन में कुछ एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है, वो इन लोगों के साथ साठ-गांठ रखते हैं, इनके साथ गलत धंधे करते हैं, और इन्हीं की चलती है। और कुछ एक अधिकारियों को बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे में बड़े बड़े देसी घी के लड्डू पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए हिंदुओं की अपने ही देश में सुनवाई नहीं हो रही है। तभी तो आज मेरे हिंदू भाई बहनों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। मैडम, नया नगर के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी थोड़े टाइम पहले अपने भाषण में कहा कि श्रद्धा के ताज नया नगर से जुड़े, जैसे कि ड्रेस को लेकर हमने कहा ना आपको कि जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो नया नगर से भी उसके तार जुड़े थे। अब तो वो एक विषय है छानबीन का, कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट की मैटर में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाईंदर में दूसरा नया नगर ना बने, ये बात हिंदू सुनिश्चित करे और अपनी गलतियाँ ना दोहराए, अपनी रक्षा खुद करे। यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? समान कायदा, नागरिक कायदा होना चाहिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक अलग मुद्दा है, धर्मांतरण जो है वो एक अलग मुद्दा है, आप दोनों मुद्दे को क्लब नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या है कि जो 4-4 बीवियाँ करते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, कभी भी तलाक दे देते हैं, किसी को भी उठा के ले आते, 13-14 साल की बच्ची से शादी करना इनमें जायज़ है, और ये लोग वो नहीं देते, उसको कंपनसेशन नहीं देते। तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं का होने वाला है, क्योंकि हम मानती हैं हिंदू महिलाएं कि वो भी हमारी बहन है, और उनका अधिकार भी उनको वैसा मिले जैसा हमको मिला है। तो सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक दिशा, एक देश, एक निशान, एक प्रधान, ऐसा पूरा योजना होनी चाहिए। रहा सवाल धर्मांतरण का, तो मैंने कहा धर्मांतरण पर कानून आना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि चादर वाले और फादर वाले सुनियोजित ढंग से हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं। एक बंदूक की गोली पे और एक मीठी बोली पर एक लव जिहाद कर और एक बोरी गेहूं देकर, चावल देकर। तो यहाँ पे मेरे हिंदू भाई बहनों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और वही जागरूकता का अभियान हम लेके निकले और देखो कितने सफल हो रहा है। और यही रोल मॉडल महाराष्ट्र बनेगा, यही महाराष्ट्र का जन आक्रोश मॉडल रोल मॉडल बनेगा पूरे भारत के लिए। और भारत के कोने कोने में यदि इन तीनों पर कानून नहीं आया तो यही दृश्य अब पूरे भारत में दिखाई देगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।